नमस्कार मित्रों। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नवमांस कुंडली में सत्वें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश जब नवमांस कुंडली के अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, अपने इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि नवमांस कुंडली के सत्वें भाव से किन चीज़ों का विचार किया जाता है और नवमांस कुंडली के 8वें भाव से किन चीज़ों का विचार किया जाता है। तो इसके बाद हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी। मित्रों, अगर हम लोग बात करें नवमांस कुंडली के 7वें भाव की, तो नवमांस कुंडली का जो 7वां भाव है वह नवमांस कुंडली का मुख्य भाव होता है। नवमांस कुंडली से मुख्यतः हम लोग किसी व्यक्ति की मैरिज की डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, और जो कि इसमें 7वां भाव जो है वो मुख्य भाव होता है। 7वें भाव से हम लोग को किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। किसी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, सुखमय रहेगा, दुखमय रहेगा, आपसी सामंजस्य कैसा रहेगा, आपसी सामंजस्य नहीं रहेगा। ये सारे विषय जो है इनका विचार हम लोग नवमांस कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। नवमांस कुंडली के 7वें भाव से आपके लाइफ पार्टनर का विचार किया जाता है, स्पाउस का विचार किया जाता है। तो जैसे कि लाइफ पार्टनर का व्यक्तित्व कैसा होगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका पर्सनालिटी अपीयरेंस कैसा होगा, ये सारी जानकारी हमें नवमांस कुंडली के 7वें भाव से मिलती है। वहीं बात करें हम लोग नवमांस कुंडली के अष्टम भाव की, तो नवमांस कुंडली का जो अष्टम भाव है वो एक दुष्ट स्थान है, एक त्रिक स्थान है। नवमांस कुंडली के अष्टम भाव से हम वैवाहिक जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का विचार करते हैं, वैवाहिक जीवन में आने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस का विचार करते हैं, वैवाहिक जीवन में आने वाली अड़चनों का, ऑब्स्टेकल्स का, बाधाओं का, व्यवधान का विचार हम लोग नवमांस कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। नवमांस कुंडली के अष्टम भाव से ससुराल पक्ष का विचार किया जाता है। नवमांस कुंडली के अष्टम भाव से विवाह में किसी प्रकार का जो कोई अगर सीक्रेट मैटर होता है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो सीक्रेसी का होता है, गोपनीयता का होता है, तो किसी प्रकार के अगर सीक्रेट रिलेशंस हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं तो उनका विचार हम लोग नवमांस कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। नवमांस कुंडली के अष्टम भाव से हम लोग कुछ इनहेरिटेंस के माध्यम से कुछ अगर धन लाभ होना है, विरासत से अगर धन लाभ होना है, तो उसका विचार हम लोग नवमांस कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो नवमांस कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वह वैवाहिक जीवन में आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। कुछ अगर ट्विस्ट एंड टर्न्स आने हैं, कुछ उतार चढ़ाव अगर आने हैं, अप डाउन कुछ अगर आना है, तो उसका विचार हम लोग नवमांस कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो मैं तो ये था हम लोगों ने मोटे तौर पर समझ लिया कि, और नवमांस कुंडली का अष्टम भाव ये भी बताता है कि मैरिज लाइफ की लॉन्गेविटी कैसी रहेगी, मैरिज लाइफ कितने दिनों तक सस्टेन रहेगी, उसकी क्या लाइफ होगी मैरिज लाइफ की, इसका भी विचार हम लोग नवमांस कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया नवमांस कुंडली के सप्तम भाव से और नवमांस कुंडली के अष्टम भाव से किन चीजों का विचार करते हैं। अब आइए लौटते हैं अपने विषय की ओर। अब एक एक करके हम दोनों भावों के कारकत्वों को कोरिलेट करके देखेंगे कि सप्तमेश, नवमांस कुंडली में सप्तमेश जब नवमांस कुंडली के अष्टम भाव में हो तो किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, नवमांस कुंडली का 7वां भाव जो है वो मैरिज का है, आपकी वैवाहिक जीवन को शो करता है, आपकी मैरिटल लाइफ को शो करता है, मैरिटल हैप्पीनेस को शो करता है। तो इसके स्वामी सप्तमेश जब नवमांस कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएं तो ये दर्शाता है कि आपकी मैरिटल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, कुछ अप डाउन्स आएंगे, उतार चढ़ाव रहेगा आपकी मैरिटल लाइफ। तो आपकी जो मैरिटल लाइफ रहेगी उतार चढ़ाव भरी हुई हो सकती है। कभी रिलेशंस, कभी अपने स्पाउस के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, और कभी रिलेशन कह लीजिए कि एक तरह से दूरी या फिर असामंजस्य या फिर मनमुटाव, तनाव, अलगाव, मतभेद, ये सारी चीजें हो सकती है। तो आपकी जो मैरिटल लाइफ रहेगी वो उतार चढ़ाव वाली होगी, कभी सुख भरी हुई होगी मैरिज लाइफ और कभी उसमें अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो दूरी की वजह से, चाहे वो वैचारिक मतभेद की वजह से। मित्रों, ये जो
चूंकि नवमास कुंडली आपकी मैरिटल लाइफ के बाद एक्टिवेट होती है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे आपके आपके लाइफ में, जो उतार चढ़ाव या जो ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, वो आपकी मैरिज के बाद आपके लाइफ पार्टनर के आपके लाइफ में आ जाने के बाद आएंगे। तो ये जो आपका लाइफ पार्टनर है वो उत्तरदायी होगा, जिम्मेदार होगा आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस लाने के लिए। मतलब आपकी जो मैरिज लाइफ रहेगी, जब आपके लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। लाइफ आपका जो लाइफ पैटर्न है वो चेंज करेगा। आपका जो लाइफ पार्टनर आएगा वो आपकी लाइफ पैटर्न को चेंज करेगा। ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में लेके आएगा आपका लाइफ पार्टनर। पता चला कोई चीज़ आप करना पसंद करते हो, बाद में वो चीज़ उसको नहीं पसंद होगी, जिसको आपके चलते उसको लाइफ पार्टनर के चलते छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा वो लाइफ में चेंजेस लेके आएगा। ये मैरिज जो होगी आपकी, वो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली होगी, लाइफ में चेंजेस लाने वाली मैरिज होगी। क्योंकि 8वां भाव ट्रांसफॉर्मेशंस का होता है, उतार चढ़ाव का होता है, चेंजेस का होता है। तो ये जो चेंजेस है उसके आपके लाइफ में लाने के लिए आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये मैरिटल लाइफ आपकी उतार चढ़ाव भरी हो सकती है, और आपका ये जो स्पाउस आपकी लाइफ में आएगा वो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आएगा। दूसरी चीज, क्योंकि सप्तमेश नवमास कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव होता है ससुराल पक्ष का। इसका मतलब क्या है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, आपका जो स्पाउस होगा, उसका झुकाव, इंक्लिनेशन अपने परिवार की तरफ बहुत ज्यादा होगा। अब भाई अगर ये मान के चलिए कि लड़का है तो बट स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अगर यहाँ पे ये लड़की है, 7वां भाव मान लीजिए अगर ये लड़की की कुंडली है तो 7वां भाव आपके वाइफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसी दशा में वाइफ का जो झुकाव होगा, इंक्लिनेशन होगा, अपने घर परिवार की तरफ बहुत ज्यादा होगा। अगर लड़की कुंडली है तब 7वां भाव आपके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसका अपने परिवार की तरफ झुकाव होना, इंक्लाइंड होना, वो तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर लड़की की कुंडली है तो ये लड़की जो होगी, जो आपकी वाइफ होगी, उसका झुकाव अपने घर परिवार की तरफ बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि 8वां भाव ससुराल का है, और 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश जब अष्टम भाव में जाएंगे तो आपके लाइफ पार्टनर का जो इंक्लिनेशन है, झुकाव है, बहुत ज्यादा ससुराल की ओर कर देंगे। आप इसको एक्सटेंडेड वे में ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके मैरिज में ससुराल का बहुत ज्यादा, ससुराल पक्ष का दखल बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि सप्तमेश अष्टम भाव में जाके बैठे हैं, अष्टम भाव होता है ससुराल का। तो सप्तमेश का वहां पे जाना ये दिखाता है कि आपके मैरिटल लाइफ में ससुराल का दखल बहुत ज्यादा होगा। अब ये सकारात्मक तौर पर भी हो सकता है और नकारात्मक तौर भी हो सकता है। डिपेंड इस बात पर करेगा कि सप्तमेश अष्टम भाव में किस अवस्था में जाके बैठे हैं। वहां पे वो कह लीजिए कि अच्छी अवस्था में है, मतलब जैसे अति मित्र राशि में हो या मित्र राशि में हो या फिर उच्च राशि में हो या स्वराशि में हो, तब ये होगा कि आपका जो ससुराल होगा वह आपकी मैरिटल लाइफ में सकारात्मक रोल प्ले करेगा। जैसे ये हो सकता है कि आपके बीच में और आपके स्पाउस के बीच में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, लेकिन उस दशा में आपका जो ससुराल पक्ष होगा वह आपको मिलाने में, रीयूनियन कराने में, मसलों को सुलझाने में और कंप्रोमाइज कराने में, और कह लीजिए कि मैरिटल लाइफ को बेहतर करने में अच्छे सुझाव, सजेशन, एडवाइसेस वगैरह आपके लाइफ पार्टनर को ससुराल पक्ष देगा। लेकिन अगर ससुराल आपका सप्तमेश अष्टम भाव में खराब अवस्था में है, मान लीजिए अति शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, या फिर बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से पीड़ित है, तो वो ससुराल पक्ष जो होगा आपका, वह आपके मैरिटल लाइफ में नेगेटिव रोल प्ले करेगा और आपके लाइफ पार्टनर को नाना प्रकार की बातें इस प्रकार से मिसगाइड करना कि उसके चलते कि आपका चूंकि लाइफ पार्टनर का झुकाव भी अपने ससुराल की तरफ बहुत ज्यादा रहेगा, तो वो उनकी बातों में आ जाएगा, जिसके फलस्वरूप यह होगा कि उनकी जो नेगेटिव एडवाइसेस हैं, कॉन्स्पिरेसी आप इसे कह सकते हैं कि ससुराल पक्ष द्वारा कॉन्स्पिरेसी रचना या फिर मिसगाइड करना या फिर अपना बहुत ज्यादा प्रभाव में लेना, तो जिसके फलस्वरूप आपका लाइफ पार्टनर बहुत ज्यादा ससुराल पक्ष के प्रभाव में आ जाएगा और वो एक नेगेटिव रोल प्ले करेगा, जिसके चलते आपकी मैरिज लाइफ स्पॉइल होगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर यहाँ पे सप्तमेश अष्टम भाव में बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से प्रभावित हैं, एफ्लिक्टेड हैं, तो इसका मतलब यह होगा, और यहाँ पे अगर खराब स्थिति में है सप्तमेश अगर, तो ससुराल के बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के चलते
बहुत ज़्यादा निगेटिव रोल के चलते मैरिज लाइफ में सेपरेशन भी आ सकता है। मैरिज लाइफ में कह लीजिए कि अलगाव भी हो सकता है, डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है कि अगर सप्तमेश अगर अष्टम भाव में, अगर चूंकि दूसरे स्थान भी है, तृतीय स्थान भी है, तो सप्तमेश अगर अष्टम भाव में अगर पीड़ित हैं तब फिर ससुराल का अत्यधिक दखल, नकारात्मक दखल आपके मैरिज लाइफ में डिवोर्स और सेपरेशन जैसे भी करा सकता है, क्योंकि आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा वो अपने ससुराल पक्ष की तरफ झुकाव उसका बहुत ज्यादा रहता है और उनकी बातों में वो रहता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। मित्रों, सतवां अगर सप्तमेश अगर अष्टम भाव में पीड़ित है तो चूंकि आठवां भाव गोपनीयता का है, सीक्रेसी का है, तो ये भी दर्शाता है कि आफ्टर मैरिज यहाँ पे इस कुंडली में सीक्रेट रिलेशंस, कुछ अवैध संबंधों के भी योग बन जाएंगे, या कहें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग बन जाएंगे अगर नवमांश कुंडली में सप्तमेश अगर अष्टम भाव में पीड़ित है तो आप ऐसा समझ सकते हैं। जिसके, और चूंकि अष्टम भाव से हम बदनामी का भी विचार करते हैं, डिफेम का विचार करते हैं, तो अगर सप्तमेश अगर अष्टम भाव में पीड़ित है या बहुत ज्यादा पापक ग्रहों के प्रभाव में है तो किसी इलीगल रिलेशंस के चलते या फिर कुछ गलत कृत्यों के चलते आपकी अपनी मैरिज लाइफ में कि अपनी कुछ गलत इलीगल रिलेशंस के चलते या फिर कुछ गलत संबंधों के चलते आपकी बदनामी का सामना आपको करना पड़ सकता है, डिफेम का सामना आपको अपने लाइफ में करना पड़ सकता है अगर सप्तमेश अगर अष्टम भाव में पीड़ित है तो। और अगर सप्तमेश अगर अष्टम भाव में पीड़ित है, बहुत ज्यादा अत्यधिक पीड़ित है और सप्तम भाव पर भी अगर पाप प्रभाव है, तब ये मैरिज लाइफ डिवोर्स और सेपरेशन की ओर चली जाएगी। मित्रों, आठवां भाव चूंकि ससुराल पक्ष का है, आठवां भाव से हम सडन गेन्स भी देखते हैं, अचानक होने वाले लाभ, अकस्मात लाभ, अचानक हानि, मतलब सडन गेन, सडन लॉस का विचार भी हम लोग कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो अगर सप्तमेश अष्टम भाव में अगर अच्छी अवस्था में है तब ये आपको ससुराल पक्ष से धन लाभ की स्थिति को दिखाता है, ससुराल पक्ष से धन लाभ की स्थिति को दिखाता है। और ये बेसिकली तब ज्यादा हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर ये लड़के की कुंडली है तब आपका लाइफ पार्टनर, आपकी जो वाइफ होगी, वो अपने घर परिवार की तरफ से धन लाभ या कह लीजिए कुछ विरासत से मिलने वाली संपत्ति, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह अपने माँ बाप के थ्रू जो मिली है उसका लाभ आपको दिला सकती है। क्यों? क्योंकि यहां से जब सप्तमेश अष्टम भाव में बैठेंगे तो सप्तमी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को देख रहे हैं। जब सप्तमेश कुंडली के अष्टम भाव में बैठेंगे तो सप्तमी पूर्ण दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे, दूसरा भाव होता है धन का। तो ये हो सकता है कि अगर किसी लड़के की कुंडली है तो उसका लाइफ पार्टनर वाइफ होगी और वो अपने परिवार की तरफ से, जैसे आजकल आप कुछ केसेस में देखते हैं कि लड़कियों को भी उनके घर परिवार की तरफ से शेयर वगैरह मिलता है, तो वो चाहे धन, मॉनेटरी बेनिफिट्स या फिर एसेट, संपत्ति के फॉर्म में वो धन लाभ आपको अपने परिवार की तरफ से दिला करके आपकी वेल्थ में इजाफा कर सकती है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत ये हो सकता है कि आपको अपने ससुराल पक्ष से धन लाभ वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। कब ऐसा होगा? जब सप्तमेश अष्टम भाव में अच्छी अवस्था में हो। क्यों? उसका एक रीजन और भी है, क्योंकि जो आठवां भाव है मित्रों वह सातवें से दूसरा है। कुंडली का जो आठवां भाव है वह सातवें से दूसरा है, तो मतलब सातवें का धन स्थान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके इस मद्देनजर भी हम देखें तो आपका जो स्पाउस है वह अपने ससुराल, मतलब अपने घर से जो आर्थिक बेनिफिट है, धन लाभ वगैरह है, वो आपको दिला सकती है, जिसके फलस्वरूप आपके धन में इजाफा हो, आपकी वेल्थ में इजाफा हो। आप ऐसा समझ सकते हैं। और ये मैरिज हो सकता है कुछ ऐसी भी चीजें हों कि ये मैरिज में बहुत सारे सीक्रेट मैटर इन्वॉल्व हो सकते हैं। जब नवमांश कुंडली का सप्तमेश अष्टम भाव में हो तो मैरिटल लाइफ में बहुत ज्यादा सीक्रेसी इन्वॉल्व हो सकती है। आप हो सकता है कि अपने लाइफ पार्टनर से, अपने स्पाउस से बहुत सारी चीजें सीक्रेट रखते हो, ना उसे ओपन करते हो। तो ये मैरिज में बहुत ज्यादा सीक्रेसी भी इन्वॉल्व हो सकती है। और दूसरी बात जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशंस की कही थी, उतार चढ़ाव भरी हुई मैरिज की लाइफ की बात कही थी, वो उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हस्बैंड किसी दूसरी सिटी में काम करता है और वाइफ किसी दूसरी सिटी में काम करता है, जो कि वीकेंड्स पर मिलते जुलते हैं, तो इस मद्देनजर भी देखेंगे तो मैरिटल लाइफ में एक जनरल मैरिटल लाइफ से कम हैप्पीनेस रहेगी। या फिर वैचारिक मतभेद के चलते, मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते दोनों में कह लीजिए कि मैरिटल हैप्पीनेस में कमी आ सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो उतार चढ़ाव भाव भरी हुई जो मैरिज लाइफ हो इस मद्देनजर हो कि वैचारिक मतभेद हो।
इस कारण भी हो सकता है कि दोनों दूर दराज के स्थानों पर रहते हों, वीकेंड्स पे मिलते हों, या फिर वाइफ कहीं और रहती है और हस्बैंड कहीं दूसरी जगह पे जॉब करता है, तो जिसके फलस्वरूप भी मैरिटल लाइफ में, मैरिटल हैप्पीनेस में कमी आती है। और ये यहाँ पे एक चीज है कि सप्तमेश जब कुंडली के अष्टम भाव में होते हैं तो ये चूंकि सप्तमें से धन, आठवां भाव है, सप्तमें भाव का धन स्थान है, सप्तमें से दूसरा है, तो यहाँ पे ये भी दर्शाता है कि आपका जो स्पाउस होगा वह कई बार ऐसा हो सकता है कि वो आपके परिवार के फोकस को, आपके परिवार के ऊपर फोकस करने के बजाय अपने परिवार पर फोकस ज्यादा करे, और वो मनी माइंडेड हो सकता है। क्यों? क्योंकि आठवां भाव जो है वो सप्तमें से दूसरा है, तो वो मनी माइंडेड हो सकता है। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो आपका जो स्पाउस होगा वो मनी माइंडेड हो सकता है, मतलब धन कमाने के नाना प्रकार के सोर्सेस, किन किन प्रकार से धन आ सकता है, धनागमन हो सकता है, उस पर वो काम करने वाला हो सकता है। और प्लस यहाँ से एक चीज और है कि आपका जो स्पाउस होगा वह, जैसे कि ऐसे समझ लीजिए कि वह हो सकता है कि वो रिसर्च फील्ड से संबंधित काम करने वाला हो सकता है, रिसर्च फील्ड से संबंधित हो सकता है, और कह लीजिए कि किसी भी विषय पर डीपर नॉलेज उसके पास हो, किसी विषय पर गहरा ज्ञान उसके पास हो, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे सप्तमें जब नवमांश कुंडली के अष्टम भाव में बैठेंगे तो यहाँ से सप्तमी पूर्ण दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे, और ये आपका जो दूसरा भाव है उसका आठवां भाव हो जाएगा। आपके स्पाउस का आठवां भाव है, आपका जो दूसरा है वह आपके स्पाउस का आठवां भाव है। इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि आपके जो स्पाउस हो रिसर्च फील्ड से संबंधित हो, किसी विषय की, किसी गूढ़ विषय की नॉलेज अपने पास रखता हो, किसी गूढ़ और जटिल विषय की नॉलेज अपने पास रखता हो, या फिर ऐसा लाइफ पार्टनर होगा, डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट किस अवस्था में वहां बैठा है, वह गैम्बलिंग या बेटिंग के माध्यम से धनार्जन करने वाला हो सकता है। जैसे स्टॉक मार्केट है, स्पेकुलेशन से संबंधित काम है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग है, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड वगैरह है, ये सारी चीजों के फील्ड के माध्यम से भी ऐसा जाता धन आपका जो स्पाउस होगा वह काम करने वाला हो सकता है। और एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि जो सप्तमा भाव है वो बाहरी समाज का है, बाहरी पब्लिक का है। तो जब नवमांश कुंडली में सप्तमेश अष्टम भाव में होते हैं तो ये चूंकि लगन स्थान हो आपको रिप्रेजेंट करता है, और सप्तमा भाव जो है बाहरी समाज को रिप्रेजेंट करता है, बाहरी लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो नवमांश कुंडली में जब सप्तमेश अष्टम भाव में होते हैं तो चूंकि अष्टम भाव उतार चढ़ाव का है, ट्विस्ट एंड टर्न्स का है, अप डाउन्स का है, ट्रांसफॉर्मेशंस का है, तो ये दर्शाता है कि आपकी जो पब्लिक इमेज होगी, आपकी जो सामाजिक छवि होगी, उसमें भी मैरिज के पश्चात आपकी, क्योंकि नवमांश कुंडली मैरिज के बाद एक्टिवेट होती है, तो मैरिज के पश्चात उसमें आपकी जो पब्लिक इमेज है उसमें भी उतार चढ़ाव आ सकता है। कब? जब सप्तमेश अष्टम भाव में एफ्लिक्शन में हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो आपकी जो पब्लिक इमेज है उसमें भी अप डाउन हो सकता है आपकी मैरिटल लाइफ के बाद। और ये जो लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा वो लाइफ में चेंजेस वगैरह करवाने वाला जाएगा। पता चला आप चलते हो किसी दूसरी मोटरसाइकिल पे और आपको स्पाउस को, लाइफ पार्टनर को किसी दूसरी बाइक पसंद हो, तो आपके पुरानी वाली बाइक को सेल आउट करा करके उस कंपनी की बाइक ले ले जो आपका लाइफ पार्टनर चाहता हो। या आप बाइक पे चल रहे हो और आपका लाइफ पार्टनर कार के साथ चलना चाहता है, तो आपको बाइक के बजाय कार परचेज करने के लिए प्रेशर कर सकता है। मतलब ये जो आपकी मैरिज लाइफ होगी वो लाइफ में चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी, और आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो आपकी लाइफ में भी मेजर चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह लेकर के आ सकते हैं। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।